प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर प्रवास के दौरान सेंट्रल जेल पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि नेताजी के चरण इस मिट्टी पर पड़े और शहर की माटी पवित्र हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर डुमना पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 5 से 10 मिनट रुकने के बाद शहडोल के लिए रवाना हो गए। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ दी और वहां पर देश के विभिन्न राज्यों समेत जबलपुर के स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जबलपुर के विजयनगर, त्रिमूर्ति नगर और शांति नगर में रहने वाले 3 परिवारों की बेटियां यूक्रेन में फंसी हैं। उनकी वापसी के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही सभी छात्र छात्राएं सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे। रोजगार दिवस के अवसर पर जबलपुर जिले के 8000 हितग्राहियों को करीब 44 करोड़ रुपयों का लोन वितरित किया गया। प्रतीकात्मक कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉलिंग के जरिए हितग्राहियों से सीधे बातचीत की। रेलवे के रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद न किया जाए, इस मांग के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करने दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की मुहिम जारी है। इसके तहत आधारताल में बेजा कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर बने रैंप और चबूतरे भी हटाए गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। हिंदुत्व की बिखरी हुई माला को पुनः एक सूत्र में पिरोने के मकसद से बनाए गए संत सुरक्षा परिषद का जिला सम्मेलन रानी दुर्गावती कला वीथिका में आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने संतों की रक्षा का संकल्प लिया। संजीवनी नगर निवासी अमित खंपरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तार होने के बाद लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। जनपद पंचायत जबलपुर में पदस्थ एक पंचायत समन्वय अधिकारी ने भी एसपी कार्यालय में शिकायत दी है कि अमित खंपरिया ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। नैनपुर में टोल नाका में धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुके संजीवनी नगर निवासी अमित खंपरिया एक बार फिर से विवादों में हैं। नेपियर टाउन निवासी सचिन गुप्ता ने मदन महल थाने में अमित खंपरिया के खिलाफ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्वारीघाट स्थित सिद्ध साकेत धाम का 18वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित पाटोत्सव का शुभारंभ पुण्य सलीला मां रेवा के पूजन और कलश यात्रा के साथ हुआ। शारदा चौक से मदन महल किले की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित लकड़ी का टाल और उससे सटा हुआ गैरेज आग की चपेट में आ गए। सुबह हुए इस अग्निकांड से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया सेंट्रल जेल का निरीक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैरक में जाकर दी श्रद्धांजलि। जिला स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन मानस भवन में हुआ, जिसमें 8000 हितग्राहियों को करीब 44 करोड़ रुपयों का लोन प्रदान किया गया। सीएम ने वीडियो कॉलिंग के जरिए की हितग्राहियों से बात। रेलवे के रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद कर ट्रॉली बैग थमाने के आदेश पर हुआ विरोध शुरू। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने दिया 1 दिवसीय धरना। और लकड़ी की टाल और गैरेज में लगी भीषण आग। शारदा चौक की घटना, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर प्रवास के दौरान सेंट्रल जेल पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि नेताजी के चरण इस मिट्टी पर पड़े और शहर की माटी पवित्र हो गई। वहीं कांग्रेस द्वारा रोजगार को लेकर की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आलोचना करना जानती है, काम करना नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर प्रवास के दौरान सेंट्रल जेल में निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां बंदियों और जेल के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक में पहुंचे और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी के जबलपुर में रहने से यहां की माटी पवित्र हो गई है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह द्वारा की जा रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल आलोचना करनी आती है,
कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी थी। वहीं महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग होने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि खराबी इंजन में है और डब्बे बदले जा रहे हैं। इस मामले में भी उनका इशारा कमलनाथ की तरफ था। उन्होंने कहा कि पूरे पद तो कमलनाथ के पास ही हैं। एक भी सरकारी नौकरी एक भी 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में नहीं निकली, एक भी प्राइवेट नहीं निकली। अब इस ऐसी राजनीति को क्या कहेंगे जो सिर्फ टीवी और ट्विटर और पेपर की दम पर कर रहे हो। सर, जब महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग की है, खराबी इंजन में डिब्बे बदल रहे हैं। कमलनाथ जी दो पद लिए बैठे हैं, दो पद छोड़े वो। अब इंजन को तो बदल नहीं रहे, डिब्बे बदल देते हैं, कभी महिला कांग्रेस कभी जिला कांग्रेस। इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि उनका आंतरिक मामला है। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी, जिसने रिटन में झूठ बोला। गृह मंत्री ने इस दौरान जेल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेकर जेल अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर डुमना पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 5 से 10 मिनट रुकने के बाद शहडोल के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान अल्प समय के लिए डुमना में रुके, जहां पर उनके साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मंत्री मोतीलाल कश्यप, नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, कमलेश अग्रवाल सहित कमिश्नर बी चंद्रशेखर, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर इलैयाराजा टी और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौजूद रहे। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ दी है और वहां पर देश के विभिन्न राज्यों समेत जबलपुर के स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जबलपुर के विजयनगर, त्रिमूर्ति नगर और शांति नगर में रहने वाले 3 परिवारों की बेटियां यूक्रेन में फंसी हुई हैं। उनकी वापसी के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही सभी छात्र छात्राएं सकुशल अपने घर पहुंचाए जाएंगे। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के चलते दुनिया के तमाम देश सहमे हुए हैं। इस हमले के बाद एमपी सहित तमाम राज्यों में रहने वाले उन छात्रों के परिजन चिंतित हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए हैं। इन बच्चों में संस्कारधानी की 3 बेटियां भी शामिल हैं। ये बच्चे अपने देश और घरों को लौटने के लिए चिंतित हैं। जबलपुर के रहने वाले फार्मासिस्ट प्रवीण पाठक की पुत्र पाठक, विजयनगर निवासी सतीश ठाकुर की पुत्री इशिता ठाकुर और शांति नगर निवासी विजय गुप्ता और सुशीला गुप्ता की पुत्री सुवी गुप्ता यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। वर्तमान में रिया और इशिता के साथ कुल 12 छात्र यूक्रेन के कीव शहर में हैं। रिया और इशिता इन दोनों छात्राओं को फ्लाइट से स्वदेश लौटना था, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के कारण सभी छात्र कीव में फंस गए। युद्ध के ऐसे हालातों के बीच भारतीय छात्रों का जीवन खतरे में है और उनके माता पिता और परिजन दहशत और चिंता में हैं। जबलपुर में रहने वाले प्रवीण पाठक और उनका परिवार लगातार अपनी बच्ची रिया और उसके साथ रहने वाले अन्य छात्रों के संपर्क में है। पूरा परिवार टेलीविजन पर युद्ध से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। रिया के परिजनों के चेहरे पर युद्ध की दहशत और बेबसी साफ नजर आ रही है। रिया की मां सोनाली मिश्रा और उनके पिता प्रवीण पाठक सहित अन्य अभिभावकों को पूरे बच्चों की चिंता तो है ही, साथ ही ये चिंता भी उन्हें सता रही है कि सरकार कब तक उनके बच्चों को स्वदेश वापस ला सकेगी। परिजनों ने सांसद राकेश सिंह से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क साधा ताकि उनके बच्चे सही सलामत वापस घर लौट सकें। तो बात हो रही है, कंटिन्यू बच्चों से हो रही है, क्योंकि उनके साथ उनकी फ्रेंड्स लोग भी हैं, तो सभी से मेरी बात हो रही है, बेटी से भी हो रही है। और चिंता का विषय तो ये 1 महीने से ही चल रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा था तो था ही, बट ये था कि अभी तक माहौल थोड़ा सा शांत था, युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज उन लोगों की फ़्लाइट भी थी एक्चुअली कीव से दिल्ली तक की, और जब उन लोग एयरपोर्ट पहुँचे तभी से ब्लास्ट शुरू हो गया, तो फ्लाइट तो सारी कैंसिल हो गई। तो इस चक्कर में बच्चे आ भी नहीं पाए और बच्चे सारे वहीं फंसे हुए हैं, उनको समझ में तो आया नहीं है। बट ये है कि जैसे तैसे बच्चे लगे हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम से निकलें, कैसे भी सफ़र तो कर ही रहे हैं फाइनली। तो अभी एक होटल में रूम मिल गया है, तो वहाँ बच्चे शिफ्ट हो गए हैं। 12-13 लोगों का ग्रुप था इनका, अलग अलग जगह में अलग अलग बच्चे फंसे हुए हैं। कोई आधे जिनको जहाँ जगह मिली वहाँ शिफ्ट कर लिया है बच्चों ने।
और टेंशन में बच्चे भी हैं क्योंकि उन्होंने भी मतलब कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, फर्स्ट टाइम है। वो तो अपनी स्टडी के लिए गए थे और डेनिपर में रह के MBBS कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ की क्या है, एयरपोर्ट के लिए यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ का इतना नॉलेज नहीं है बच्चों को। बट अभी ये है कि चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। बोल रहे हैं ब्लास्ट तो हो रहे हैं, आवाज़ें तो आ ही रही हैं, फायरिंग हो रही है कंटिन्यू। लेकिन ये है कि बच्चे अपने आप को अभी पेशेंस रखा हुआ है बच्चों ने, और सेफली एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट से, एम्बेसी से कंटिन्यू टच में है, कांटेक्ट में है बच्चे, एम्बेसी से कांटेक्ट में है। और डायरेक्टली मतलब एम्बेसी वालों ने भी बोला है कि भाई जो भी है हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे और आप लोगों को फिर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको ऐसा करना है। और बच्चे अभी जहाँ पे हैं जैसे हैं वहीं घर के अंदर रहने के लिए बोला है कि रूम के अंदर ही रहें, आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा सा भी ख़राब है। और बाकी बच्चों ने अभी यही बोला है कि भाई हम लोग भी टेंशन ना लें, और हम लोग बच्चों को ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी ना टेंशन लेना, घबराना नहीं, जो भी है। और यहाँ लोकल जैसे हमारे 10 सांसद राकेश सिंह जी हैं, उनके थ्रू मैं मतलब बात ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास माध्यम तो वहीं से शुरू होगा ना भाई, कि जो हमारे लोकल के सांसद हैं उनके माध्यम से मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों को सेफली निकालने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। चिंताएं तो सिर्फ यही है कि बच्ची किसी भी तरीके से जबलपुर वापस आ जाए। भाई आज उसकी आने की फ़्लाइट थी, लेकिन एयर स्पेस बंद होने के कारण फ़्लाइट कैंसिल हो गई। भाई सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों को वहाँ से जल्दी वहाँ से वापस लेके आएँ, जिससे कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह सकें। आपकी बात हुई बेटी से बात हुई, हर आधा घंटे में बात हो रही है, इससे मैसेज के थ्रू हो रही, वीडियो कॉल पे भी बात हो रही है। अभी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी वो कीव में एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में है। लेकिन चूँकि आज पहला दिन है युद्ध का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो युद्ध आगे छिड़ता है, आगे बढ़ता है, तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। हम यहाँ लोकल में अपने सांसद श्री राकेश सिंह जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, उनसे टेलीफोन पे बात की, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई सरकार जो भी कर रही है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करेगी। जबलपुर की बेटियों को वापस लाने के लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से संपर्क कर चर्चा की और यूक्रेन में फंसी छात्राओं को वापस लाने का आग्रह किया। वहीं सांसद राकेश सिंह द्वारा छात्राओं से दूरभाष पर बातचीत करके उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। जबलपुर की 2 बच्चियां वहां पर रुक गई हैं, रिया पाठक और इशिका सिंह। आज रिया पाठक के पिता ने मुझसे संपर्क किया था और मैंने तत्काल विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन जी से बात करके उसकी पूरी जानकारी उनको दी। उन्होंने तत्काल वहां की एम्बेसी से संपर्क करके उन बच्चियों की जानकारी वहां साझा की और ये निर्देशित किया कि उन बच्चियों को निकालने के इंतजाम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए। ये जानकारी भी उन्होंने दी कि यहां से और भी अधिकारी वहां भेजे जा रहे हैं, ताकि ऐसे जो भी बच्चे वहां फंस गए हैं, नहीं निकल पाए हैं, वो वहां से निकल सकें। मैंने आज ही उन दोनों बच्चियों से भी फोन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि वे घबराएं ना, यहां से सरकार पूरी कोशिश अपनी ओर से कर रही है कि वे जल्द से जल्द बाहर निकलें। उन बच्चियों की आज की ही टिकट थी वापसी की, लेकिन अचानक हमला होने के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हुई और उन्हें कीव के एक होटल में जाकर अभी रुकना पड़ा है। बच्चियां ठीक हैं, सकुशल हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है। इसके अलावा मेरा ऑफिस भी लगातार उनके संपर्क में। सांसद राकेश सिंह ने बच्चों के माता पिता और परिजनों को भी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की बात कही है और भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन को भी परिजनों से साझा किया है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि यूक्रेन में फंसे प्रदेश के बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार संजीदा है और उनको वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। बच्चों का आना प्रारंभ हो गया है। सभी बच्चों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। दूतावास को बच्चों के संपर्क में रहने को कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आपात बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत संपर्क में बने हुए हैं। गृह विभाग भी पूरा अलर्ट मोड पर है और इसलिए सभी बच्चे सुरक्षित घर आए, जहां हैं वहां सुरक्षित रहें, ये पूरी चिंता की जा रही है। वहीं तीनों युवतियों के परिजन हर पल टेलीविजन पर निगाह जमाए यूक्रेन की पल पल की खबर ले रहे हैं। रोजगार दिवस के अवसर पर जबलपुर जिले के 8000 हितग्राहियों को करीब 44 करोड़ रुपयों का लोन वितरित किया गया। प्रतीकात्मक कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉलिंग के जरिए हितग्राहियों से सीधे बातचीत की।
रोजगार दिवस जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें जिला पंचायत, नगर निगम, जिला उद्योग केंद्र, हथकरघा और बैंकों द्वारा चलाई जा रही रोजगार मूलक योजनाओं का ऋण वितरण किया गया। 765 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन के चेक प्रदान किए गए। कितने भी ना पत्थर विक्रेता है उनको ना डेफिनेटली आजीविका ना प्रभावित हुई है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मध्य प्रदेश शासन से शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी एक स्वनिधि योजना इन्हें लागू हुआ है, उसमें भी लगातार इन्हें काम चल रही है। सीएम सर के निर्देशानुसार रोजगार मेले का आयोजन प्रति माह किया जाना है। पिछले बार 12 जनवरी को किया गया था। आज 25 फरवरी को पुनः रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 765 स्टेट वेंडर योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें से 1500 लोगों को भी केस सैंक्शन हुए हैं, पर उनका आगामी माह में वितरण किया जाएगा। वहीं पूरे जिले के 8000 हितग्राहियों को करीब 44 करोड़ रुपयों के लोन का वितरण किया गया। इसमें हमारे पास में जिला पंचायत, नगर निगम, डूडा, जिला उद्योग केंद्र, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और अग्रणी जिला बैंक, इन सभी विभागों को के जितने भी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता स्वनिधि योजना और आजीविका मिशन है, PMEGP है, मुद्रा योजना है, उद्यम क्रांति योजना है, इनके जितने भी हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं, आज उन हितग्राहियों को पूरे जिला स्तर पे ऋण वितरण किया जा रहा है। ये ऋण वितरण जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में हितग्राहियों को बुलाया गया है और इसमें से कुछ चुने हुए हितग्राहियों को मन से ऋण वितरण कराया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। प्रदेश का मुख्य समारोह शहडोल में हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। रेलवे के रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद ना किया जाए, इस मांग के साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। विगत 21 फरवरी को रेल प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत रेलवे के रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद करके उन्हें एक ट्रॉली बैग थमाया जाना है। लेकिन इस आदेश से रेल कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 1 दिवसीय धरना देते हुए इस आदेश को वापस लेने और लाइन बॉक्स बंद न करने की मांग की है। भारत सरकार होश में आओ, सरकार का अन्याय करना नहीं चलेगा। टीपीसी में पर्याप्त संख्या में गार्डों को भेजना होगा। 21 फरवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को लाइन बॉक्स की जो सुविधा थी उसको विड्रॉ कर लिया है और उसके बदले में उन्होंने सूटकेस और या 5000 रुपये देने का आदेश जारी किया है। लाइन बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेलवे के बहुत सारे सेफ्टी के उपकरण, किताबें और बहुत सारे टूल्स रहते हैं। अब ये 20 किलो का वजन अपने बैग में रख करके लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को जगह जगह यार्डों में, स्टेशनों में, ट्रेनों में घूमना पड़ेगा, घर ले जाना पड़ेगा, लॉबी से घर, घर से लॉबी, लॉबी से यार्ड, यार्ड से लॉबी, ब्रेक वान से इंजन से चढ़ाना उतारना, ये सब काम अपने से करना पड़ेगा। और उसके विरोध में हमने आज पूरे जबलपुर मंडल की चारों लॉबियों में ये धरना प्रदर्शन रखने का काम किया है। WCRA इस आदेश का विरोध करती है। लाइन बॉक्स की सुविधा विड्रॉ न की जाए, इसे अनवरत चलाया जाए, ये हमारी मांग है। रेल कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि परेशानी बढ़ाने वाले इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो रेल के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करने, दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम की मुहिम जारी है। इसके तहत आधारताल में बेजा कब्जे हटाने कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर बने रैंप और चबूतरे भी हटाए गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सड़कें अतिक्रमण मुक्त नजर आएं और यातायात भी सुगम रहे, इसलिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अभियान के तहत आधारताल क्षेत्र में अन्य क्रांति दल द्वारा ठेले टपरे और सड़क पर दुकानों के सामने बने रैंप और चबूतरे हटाए गए। स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो व्यापारियों के द्वारा बीच सड़क में चबूतरे बना लिए गए हैं, ठेले टपरे रख लिए गए हैं, सीढ़ियाँ बना ली गई हैं, उनको अलग करने की कार्यवाही की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। और इस प्रकार के सड़क में शेड एड बढ़ा करके झुग्गी झोपड़ी टाइप की लगा के पर्दा और पन्नी टांग लेते हैं, जिससे शहर की सुंदरता नष्ट होती है। वो उसको हटा लें और शहर के इस प्रतियोगिता में
अपना प्रथम स्थान बनाने के लिए अमूल्य सहयोग प्रदान करें। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों का कहना है ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हिंदुत्व की बिखरी हुई माला को पुनः एक सूत्र में पिरोने के मकसद से बनाए गए संत सुरक्षा परिषद का जिला सम्मेलन रानी दुर्गावती कला वीथिका में आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने संतों की सुरक्षा का संकल्प लिया। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर से आए पदाधिकारी उत्साहपूर्वक शामिल रहे। सम्मेलन के जरिए पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके दायित्वों का बोध कराया गया। आज हम सभी ने यहाँ रानी दुर्गावती संग्रहालय में राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में सभी संतों को जोड़कर रखना एवं एकजुट होकर काम करने के लिए यहाँ पे हम सभी और सभी के परिचय का सम्मेलन हम सभी ने यहाँ पे किया है। धन्यवाद। आयोजक मंडल ने बताया कि बिखरे हुए हिंदुत्व को पुनः एक सूत्र में पिरोकर मजबूत करना ही उनका मकसद है। नैनपुर में टोल नाका में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुके संजीवनी नगर निवासी अमित खंपरिया एक बार फिर से विवादों में हैं। नेपिया टाउन निवासी सचिन गुप्ता ने मदन महल थाने में अमित खंपरिया के खिलाफ 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मदन महल पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में संजीवनी नगर निवासी अमित खंपरिया को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि नेपियर टाउन निवासी सचिन गुप्ता ने मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अमेठी के एक टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने का लालच देकर उससे 1 करोड़ 26 लाख रुपए ले लिए और बाद में उसे रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा। काफी हुज्जत के बाद 78 लाख रुपए लौटाए, लेकिन शेष रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा। सचिन की रिपोर्ट पर अमित खंपरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मदन महल में अमित खंपरिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जांचोपरांत 420-406 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत। इसमें अमित खंपरिया के द्वारा NHI के साथ फ्रॉड किया गया था। इसी पर विवेचना के दौरान कल अमित खंपरिया को थाना मदन महल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 420-406 भारतीय दंड विधान की धाराएँ लगी हुई हैं और विवेचना में जो भी बातें आएंगी उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमित खंपरिया के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संजीवनी नगर निवासी अमित खंपरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में उनकी गिरफ्तारी होने के बाद लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। जनपद पंचायत जबलपुर में पदस्थ एक पंचायत समन्वय अधिकारी ने भी एसपी कार्यालय में शिकायत दी है कि अमित खंपरिया ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत संजीवनी नगर थाने में दी गई थी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजीवनी नगर क्षेत्र में रहने वाले राजेश झारिया एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अमित खंपरिया के खिलाफ एक शिकायत पुलिस अधिकारियों को सौंपते हुए बताया कि वो जनपद पंचायत जबलपुर में पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और अमित खंपरिया उनसे अपने अनुरूप शासकीय कार्य कराने के लिए दबाव बना रहा था और मना करने पर अमित ने उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अमित खंपरिया द्वारा मुझे लगातार 1 वर्ष से मानसिक प्रताड़न और गाली गलौज माँ बहन की गाली देकर अपमानित कर रहे हैं। पूर्व में मैंने इनके खिलाफ थाने में शिकायत संजीव नगर थाने में शिकायत की थी 11/1/2021 को, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है और जान से मारने की धमकी, बंदूक लेके मेरे को डराया धमकाया, कॉलर भी पकड़ा है ना। मैं बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ, मानसिक शासकीय काम करने में असमर्थ हो रहा हूँ। जाति सूचक तू साले हरिजन है, चमार है ना, तो मैं तू कहीं भी मेरे तेरे को उठवा लूंगा, ये कर लूंगा। किसके खिलाफ FIR कराने आए हैं? अमित खंपरिया के खिलाफ। सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि राजेश झारिया की शिकायत से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उनके निर्देश पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज जो शिकायत दी है राजेश जी हैं, ये पंचायत अधिकारी हैं और एक शासकीय अधिकारी हैं और इनका ये आरोप है कि जो अमित खंपरिया हैं इनको विगत कई दिनों से धमकी दे रहे हैं कि इनके अनुरूप काम करें, नहीं तो हम इनको घर से उठवा लेंगे और इनके साथ कई बार उन्होंने फ़ोनों में भद्रता की है, जिसके विरुद्ध उन्होंने FIR की मांग की है। पूर्व में भी इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसकी जांच विगत संजीवनी नगर में चल रही है। अब इनके ये मांग है कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि वो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हैं
उनकी प्रताड़ना दूर हो सके और वैधानिक कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाया जाए। अपने जो आवेदन करते हैं वो ST/SC पे भी करते हैं। हाँ, उनका ये भी कहना है कि उनको जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित करते हैं वो फ़ोन करके, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजेश ने बताया कि उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया है। ग्वारीघाट स्थित सिद्ध साकेत धाम का 18वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित पाटोत्सव का शुभारंभ पुण्य सलीला मां रेवा के पूजन और कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर बाबा कल्याणदास महाराज और स्वामी गिरीशानंद महाराज के साथ ही संत महंत और श्रद्धालु मौजूद रहे। मां नर्मदा के पूजन के साथ ही साकेत धाम के 18वें पाटोत्सव का आगाज हुआ। बाबा कल्याणदास महाराज और साकेत धाम के संस्थापक स्वामी गिरीशानंद महाराज की अगुवाई में विधिवत पूजन अर्चन कर पाटोत्सव का आरंभ किया गया। स्वामी गिरीशानंद महाराज ने बताया कि 25 फरवरी से 1 मार्च तक साकेत धाम में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राम जय मां नर्मदे। भगवान रामेश्वरम महादेव का 18वां पाटोत्सव आज मां नर्मदा के भव्य दिव्य पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। परम तपस्वी पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज की अध्यक्षता में 25 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक पाटोत्सव कार्यक्रम चलेगा। 3 मार्च को नर्मदा जी की पंचकोसी परिक्रमा होगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान शिव तत्व का, मां नर्मदा जी के आध्यात्मिक स्वरूप का श्रवण करें और उसका पुण्य लाभ लें। जय श्री राम, जय मां नर्मदा। नर्मदा जी के इस पावन तट पर जगत जननी मां नर्मदा जी की पूजन पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने किया, जो बड़ा सुरम्य वातावरण में संपन्न हुआ। मां नर्मदा से प्रार्थना है इसी तरह आप सभी लोगों को जो है आशीर्वाद प्रदान करें। हरि। वहीं 3 मार्च को साकेत धाम से बाबा कल्याणदास महाराज की अध्यक्षता में नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली जाएगी। शारदा चौक से मदन महल किले की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित लकड़ी का टाल और उससे सटा हुआ गैरेज आग की चपेट में आ गए। सुबह सुबह हुए इस अग्निकांड से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। शारदा चौक क्षेत्र में सुबह सुबह 8:30 बजे अचानक एक लकड़ी के टाल और गैरेज से आग की लपटें उठती देखकर क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद लगभग 6 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। आग अभी कंट्रोल्ड है और हमारी जो फायर का अमला है अग्निशमन विभाग का, वो लगातार लगा हुआ है आग को बुझाने के लिए और लगभग आधे से 5 घंटे के अंदर आग को पूरी तरह से हम काबू पा लेंगे। आग लगने के कारण अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही हमें आग की सूचना मिली है हम तत्काल हमने गाड़ियाँ रवाना की और जब पता चला कि आग का स्वरूप थोड़ा बड़ा है तो हमने जो और बैकअप की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर दी और लगातार जैसे कि आप देख पा रहे हैं फायर फाइटिंग काम जारी है। ये भैया 8:30 बजे की। जैसे क्या हुआ? अब अभी हम तो अभी आए हैं, हमारा ही कारखाना है ये हमारा चौकीदार बता रहा है कि भाई पीछे कोई कचड़ा वाली बाई आई थी, वो कचड़ा जलाती रही और उसके बाद ये 8:30 बजे ये सर 25 से 30 लाख रुपए का तो नुकसान हो गया। इस अग्नि दुर्घटना में गैरेज और टाल संचालक लाखों रुपए का नुकसान होने का दावा कर रहे हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।